जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में जो है वो अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे और इस मुल्क वबा से महफूज रखे। और जैसे रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना चल रहा है, परवरदिगार इस महीने के सदक़े में हम सबको जो है वो इस परेशानी से निजात दिलाए। तो आप अपने घरों में बैठ कर जो है वो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से लेक्चर्स भी ले रहे होंगे और उसके बाद फिर जो आपको जमात का काम जो दिया जाता है, जो आपका होमवर्क होता है, वो आप ठीक तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो है हम अपने सबक की तरफ आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना सबक शुरू किया हुआ है मलका कौसार मरी। ठीक है, मलका कौसार मरी जो है हमने इस सबक में जो है वो पढ़ा कैसे जो है वो पूरी दुनिया से लोग मरी के खूबसूरत नज़ारे देखने आते हैं। ये बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है जहाँ पर सर्दियों में शदीद सर्दी के अलावा बर्फबारी भी होती है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बर्फबारी भी होती है और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो दुनिया भर से सयाह यहाँ पर जो है वो देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और जब खास तौर पर गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ पर आते हैं ताकि यहाँ पर आकर वो जो है गर्मी की जो है उसकी शिद्दत को कुछ अरसे के लिए कम कर सकें और वहाँ की बर्फबारी से, वहाँ के ठंडे मौसम से लुत्फ ले सकें। बहुत से लोग आप में से मरी गए भी होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कि मरी कितना खूबसूरत इलाका है। वहाँ पर बड़े बड़े जो दरख्त हैं और वहाँ की मखसूस जगह कौन सी हैं जो खास तौर पर बहुत अहम है। माल रोड तो मशहूर है क्योंकि माल रोड पर ही मरी वाक़ है। इसके अलावा वहाँ पर चेयर लिफ्ट और केबल कार जो है वो बहुत लोग शौक से वहाँ पर जाते हैं। वो सबसे वहाँ पर बैठ कर बहुत ऊंचाई से नीचे का मंजर देखना तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमने पढ़ लिया। फिर हमने इसके मशक़ी सवालात के जवाबात भी कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे चले थे और हमने क्या किया था, जो सबसे एक और चीज़ हमने इसके सलीस उर्दू की थी। ठीक है, सलीस उर्दू मैंने आपको करवा दी थी, वो आपको उम्मीद है कि हमारा दूसरे दफ़ा हमने दूसरे सबक की है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बेटा जो आपको किसकी वीडियो पॉज हो गई है? हाँ जी बेटा, वीडियो तो चल रही है, देखें। कोई और बच्चा मैसेज करे, वीडियो चल रही है ना? हाँ जी, खंसा के अलावा कोई और देखें बेटा, खंसा की वीडियो बंद हो गई है, कोई और देखिए अगर चल रही है, ये पॉज हो गई है तो मुझे मैसेज करें ताकि मुझे पता चले। मीरब जी बेटा, वीडियो आ रही है आपको? आपको आ रही है? ठीक है वीडियो। अच्छा ठीक है खंसा बेटा, फिर आपके अपने सिस्टम में कोई मसला होगा, आप चेक करें। और बेटा जो है क्या पूछा है आपने सवाल इससे ऊपर? ठीक है, हम देख लेते हैं बेटा, जो आपके सवालात हैं वो आखिर में मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, अभी आप जो है हम अपना लेक्चर कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मजीद मैं देख भी लेती हूँ अगर आपको इस हवाले से कोई है। जी बेटा, सलीस उर्दू मैंने 2 आपको नहीं सेंड की थी, एक मैंने वो सवाल उसका भेजा था, एक उसको जो नोट्स में उन्होंने सलीस करके दिखाई है वो भी मैंने एहतियातन भेज दी थी कि आप वहां से भी देख लें। ठीक है, अपने खुद से भी कोशिश करें लेकिन वहां से भी एक दफा पढ़ लें कि नोट्स में कैसे की गई। वो आपकी आसानी के लिए उसको सलीस करके लिखा गया है। एक पैराग्राफ वो वाला जो बुक से लिया गया था सवाल का हिस्सा है और एक उसका जवाब, दोनों मैंने भेज दिए थे आपको। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे आते हैं। फिर हमने सलीस उर्दू भी कर ली, उसके बाद हमने जो है वो जुमले किए थे, कल जुमले भी बना लिए थे।
वो मैंने आपको बोर्ड से तस्वीर लेकर भी भेज दी थी ताकि आपको आसानी हो जाए। उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो आपने कर लिए होंगे, कॉपी पर लिखे होंगे। आज हम जो है आगे चलते हैं अपने इसी सबक में। हमारे जो है वो एक सवाल है उर्दू की किताब में, वो आपके सफा नंबर 21 पर है। ठीक है, सफा नंबर 21 है। सफा नंबर 21 है। ठीक है, 21 जिसे आप कहते हैं। ये अब आप साथ साथ कोशिश करें बेटा, उर्दू में गिनती याद करें। हर जो चीज होती है उसकी जुबान की अपनी एक खूबसूरती होती है। जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं और जो है वो गिनती के लिए हमें इंग्लिश ही चाहिए होती है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। उसको साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि उर्दू में ही याद करें। ठीक है, तो अब जो है सफा नंबर 21 पे हमारा एक सवाल है, वो है सफा नंबर 21 पर कि गलत फिक्रात की दुरुस्तगी। ठीक है, गलत फिक्रात की दुरुस्ती। ठीक है, दुरुस्ती किसे कहते हैं? दुरुस्त से निकला है ठीक करना, गलत फिक्रात को ठीक करना। तो ये हम कैसे करेंगे? अब देखिए कि कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं, हम जो अपने रोजमर्रा इस्तेमाल में कुछ जुमले बोलते हैं, वो आम बोलचाल में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं मुहावरात, मतलब वो देखने में उनका मानी कुछ और लगता है लेकिन असल में उनका मतलब कुछ और बनता है, वो हमारे मुहावरात होते हैं। ये तो मैं यहाँ से बोल के पढ़ भी देती हूँ कि अहले जुबान की आम बोलचाल को रोजमर्रा कहा जाता है। जो हम आम बोलते हैं ना उर्दू, जिसे हम उर्दू बोलते हैं, जो हम आम बातें कर रहे होते हैं, ये हमारी रोजमर्रा है, इसे कहते हैं रोजमर्रा। इस जबान में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा दो या दो से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ है जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। मतलब दो या दो से ज्यादा उसमें लफ्ज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? गैर हकीकी होते हैं, जो कि हमें बज़ाहिर नजर ऐसे आ रहे थे लेकिन उसका मानी कुछ और बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर कुछ और। मैंने खुद करवा के दी थी आपको, मैं दोबारा अब इसके बाद। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप ये देखें, मैं कुछ गलत फिक्रात लिख रही हूँ और फिर हम उसके दुरुस्त भी करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं जी? पहला नंबर 1 है, मुझे गाली ना निकालो। अब देखें, यहां पर हम लिख लेते हैं दुरुस्त फिक्रात। ठीक है, अब देखिए बच्चे, क्या अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, हम कहते हैं मुझे गाली ना निकालो, उसने मुझे गाली निकाली थी, मैंने इसलिए उससे लड़ाई की। निकालो जो है ये ठीक नहीं है, गाली ना निकालो नहीं होता, बल्कि क्या होता है? गाली देना होता है। ठीक है, मुझे गाली ना दो, इसका दुरुस्त होगा मुझे गाली ना दो। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए दिन ब दिन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? रोज बरोज होता है। क्या होता है? रोज बरोज। ठीक है, महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। ठीक है, रोज बरोज बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है तीसरा, वो तो काठ का घोड़ा है। काठ का घोड़ा, तो काठ का घोड़ा कोई लफ्ज नहीं होता, बल्कि क्या होता है? काठ का उल्लू होता है। ठीक है, क्या होता है? काठ का उल्लू।
अगर कोई बंदा बहुत बेवकूफ हो, ठीक है, उसको बस नाक की सीध में चलता हो, कुछ उसको समझ ना आती हो, खास सीधा साधा हो, तो हम कहते हैं वो तो काठ का उल्लू है, कि उसकी अपनी कोई राय नहीं है, कि जैसे लकड़ी की बनी हुई चीज होती है ना, कि उसको जहां रख देंगे, जो कह देंगे, जो करेंगे वो वही करेगा, तो ये तब मुहावरा इस्तेमाल होता है कि वो तो काठ का उल्लू है, ठीक है। तो काठ का घोड़ा नहीं कहना, बल्कि काठ का उल्लू। अच्छा जी, इसके बाद है अगला हमारा, वो औरत हक्की बक्की रह गई, ठीक है। वो औरत हक्की बक्की रह गई, हक्की बक्की नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना। वो औरत हक्का बक्का रह गई, क्योंकि हमें लगता है ना कि वो औरत है, रह गई, तो हम हक्की बक्की लगा देते हैं, ऐसे नहीं करना। हक्का बक्का रह गई, हक्का बक्का का मतलब होता है हैरान रह जाना, ठीक है। हक्का बक्का का मतलब क्या होता है, हैरान रह जाना। तो हम क्या करते हैं, हक्का बक्का, हक्का बक्का रह गई, ठीक है। वो औरत हक्का बक्का रह गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है, वो खत पढ़कर हंसने लगे, ठीक है। वो खत पढ़कर, पहले हम लोग कहते हैं वो खत पढ़ के हंसने लग पड़े, ठीक है। हंसने लग पड़े नहीं होता, हंसने लगे। वो खत पढ़ के हंसने लगे, ठीक है, लग पड़े नहीं है, हंसने लगे। अच्छा, उसके बाद है, मुझे झूठ मारने की आदत नहीं। ये भी अक्सर लोग कहते हैं वो झूठ मार रहा है, ठीक है, तो मारना नहीं होता, झूठ बोलना होता है, ठीक है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, ठीक हो गया बेटा, समझ आ रही है सबको, ठीक है। उसके बाद, हाल में सुई धरने को जगह ना थी। अगर बहुत तंग जगह हो तो हम कहते हैं, लेकिन ये गलत है, हम कहेंगे हाल में तिल धरने को जगह ना थी। तिल किसे कहते हैं आपको पता? तिल खाने की चीज होती है, बहुत छोटे से बारीक सा होता है, जिसे व्हाइट तिल भी कहते हैं, सफेद तिल, जो अक्सर नान के ऊपर भी लगे होते हैं, किसी बन पे भी लगे होते हैं, जो आप बर्गर वाला खाते हैं, और मुख्तलिफ चीजों पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तिल बहुत बारीक सा होता है। तो अब कहीं पर अगर बहुत कम जगह हो, कि इतने, वो कहते हैं कि इतनी जगह भी नहीं है कि तिल वहां पर रख दिया जाए, तिल धरने को जगह नहीं, धरना कहते हैं रख देना। अब इतनी कम जगह है कि वहां पर तिल भी नहीं रख सकते, ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर इसका मकसद ये होता है, जब कहीं पर जगह कम हो, तंग जगह हो ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर तो तिल धरने को जगह नहीं है, ठीक हो गया। चलिए जी, अगला है, जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा। अब फाके नहीं होता, मतलब फाका एक हम इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा फाकों कहते हैं, ठीक है। जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। फाकों से मरना किसे कहते हैं? बिल्कुल खाने को कुछ ना मिले, इंसान भूख और प्यास की वजह से जब मर जाए तो उसे कहते हैं फाकों मरना, ठीक है। जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। अब फाके से मरना नहीं कहना, बल्कि कहना है फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारा, जो है हमने जो गलत फिक्रात की और गलत मुहावरात की दुरुस्ती की। अब इसमें से कुछ तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक जो हमने तिल धरने को जगह कहा था, वो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, और हक्का बक्का रह गई, ये भी बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जो हमारी बोलचाल है उसमें, ठीक है, मुहावरात में। जैसे अब देखिए, तिल धरना, इतना सा तिल होता है, अब तिल तो कहीं पे भी आ सकता है, चाहे लोगों से कमरा भरा हुआ हो, लेकिन मकसद क्या होता है कि वहां पर जब बहुत रश हो तो हम कहते हैं कि तिल धरने को भी जगह नहीं है, ठीक है। आपने वहां पर सुई नहीं कहना, बल्कि तिल धरने को कहना है। और दूसरा क्या, मैं दोबारा से इनको बोल देती हूँ, तब क्या को मैं दुरुस्त वाले बोलूंगी, बल्कि दोनों ही बोल देती हूँ। मुझे गाली ना निकालो, ये गलत है, आप बोलेंगे मुझे गाली ना दो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसको आप करेंगे महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है। फिर है, वो तो काठ का घोड़ा है, घोड़ा नहीं कहना, वो काठ का उल्लू है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब बहुत कोई सीधा साधा इंसान हो तो हम कहते हैं तुम तो काठ के उल्लू हो, या किसी वो तो काठ का उल्लू है, उसको क्या पता ये काम कैसे करना है, ठीक है। वो हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुहावरे के तौर पर। वो औरत हक्की बक्की रह गई नहीं कहना हमने, क्या कहना है, वो औरत हक्का बक्का रह गई, यानी बहुत हैरान हो जाना। वो खत पढ़कर हंसने लग पड़े, ये गलत है। वो खत पढ़कर हंसने लगे, लग पड़े नहीं कहना, हंसने लगे कहना है। मुझे झूठ मारने की आदत नहीं, ये गलत है, मारना नहीं होता, झूठ बोलना होता है। क्या कहेंगे? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। फिर है, हाल में सुई धरने को जगह ना थी, तो क्या कहेंगे? हाल में
तिल धरने को जगह ना थी। जब फाके से मरोगे तो खुदा याद आएगा, जब फाकों से मरोगे तो खुदा याद आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज हमने कर लिया ये गलत फिक्रात की दुरुस्ती। ठीक है, आपने ये भी कर लिया। अब हमारा ये जो सबक है वो एक तरीके से सारा मुकम्मल हो चुका है। बस हमारे इसमें जो है वो जिसे हम कहते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, मतलब क्या है उसका, जो जिसे आप MCQs कहते हैं वो रहते हैं, वो आप कर लें। अगर कहते हैं तो मैं एक दफा दोहरा देती हूँ, वक्त देख लेते हैं। ठीक है, मरी किस इलाके का एक तारीखी और पहाड़ी मकाम है? पंजाब का है। गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? ठीक है, इसकी दाल है मुख्तलिफ इलाकों के लोग। 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में मरी में बेस कैंप बनाया, किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों को क्या हुई थी? फतह हुई थी या नाकामी हुई थी? नाकामी हुई थी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? सड़क के, या गांव के, कि दरिया के? सड़क के गिर्द आबाद है। ठीक है, गर्मियों में मरी की हवा, कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? खुनक हवाएं, यानी कि ठंडी हवाएं। फिर है चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवर है, ये कहाँ पर है? न्यू मरी में है। ठीक है, मरी के करीब घोड़ा गली के मकाम पर किन की तरबियत गाह है? स्काउट्स की तरबियत गाह है, यानी कि स्काउट्स को वहां पर तरबियत दी जाती है। उसके बाद है मरी के मशहूर कॉलेज का नाम क्या है? लॉरेंस कॉलेज है। फिर है पहाड़ों से निकलती हुई सड़क मरी को किससे मिलाती है? एबटाबाद से मिलाती है। फिर है मरी सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। मरी में शदीद बर्फबारी का मौसम होता है दिसंबर के शुरू से कब तक? फरवरी के आखिर तक। ठीक है जी बेटा, मैं इस क्वेश्चन आंसर्स आपको सवालात के जवाब भेज दूंगी। ठीक है, कल मैंने भेजे थे, बल्कि आपको पहले ये सारा मुकम्मल चैप्टर मैंने भेज दिया हुआ ग्रुप में। जी मीरब, कौन पूछ रहा है ये? अफीफा पूछ रही है। जी अफीफा बेटा, मैंने ये सारे सवालात के जवाब इसके आपको भेज दिए हुए हैं। अब जो बाकी हमने आज काम किया ये भी भेज दूंगी। ठीक है, इसकी सलीस उर्दू और सवालात के जवाब पहले ग्रुप में मैं भेज चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। फिर है दिल फरेब खूबसूरती और दिलकश नजारों की वजह से मरी को क्या कहा जाता है? मलका कोहसार कहा जाता है, यानी पहाड़ों की मलिका। मरी का दिल फरेब मौसम किस मकाम से आगे निकलते ही शुरू होता है? त्रेट के मकाम से। ठीक है, मरी के जिन मकामी लोगों को आजादी की खातिर शहादत हासिल हुई उनकी कब्रें कहाँ पर हैं? बागे शहीदा में हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादरे मिलत के साथ मरी कब आए थे? 1940 में आए थे। ठीक है, 1940 में आए थे। बेटा आप बुक की बात नहीं की, मैं नोट से करवा रही हूँ, फिलहाल आप सिर्फ सुन लें, मैं भेज दूंगी आपको तस्वीरें सारी। ठीक है, इसमें जो है वो 19 हैं, किताब में थोड़े हैं लेकिन नोट्स में ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मादरे मिलत के साथ कब आए थे मरी में? 1940 में आए थे। मरी की मशहूर सड़क का नाम क्या है? माल रोड है। ठीक है, और दुरुस्त फिक्रा मुंतखब करें। वो औरत हक्का बक्का रह गई, वो औरत हक्का बक्का हो गई, वो औरत हक्की बक्की हो गई, वो औरत हक्की बक्की रह गई। तो कौन सा होगा? वो औरत हक्का बक्का रह गई। ठीक है, हमने हक्का बक्का के साथ फिर रह ही लगाना है। दो या दो से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो अपने गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो सबक है आज मुकम्मल हो गया है। जो हमने आज किया मैं इसकी तस्वीरें भी भेज दूंगी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन मुझे याद ना करवाया करें, मुझे याद होता है, परेशान ना हुआ करें। जो कुछ आपके पास नहीं है वो मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरीके से सारा याद कर लेना है। आपने आज आपका लिखने का काम नहीं है, आज आपने सिर्फ जो है ये याद करना है। ठीक है, आपने जो है वो मरी के जो है पहले सवालात के जवाब भी आप लोग कर चुके हैं, सलीस उर्दू भी कर ली। आज हमने जो है वो गलत जो फिक्रात हैं उनकी दुरुस्ती की। ठीक है, हमने देखा कि कैसे गलत फिक्रात को दुरुस्त करते हैं, वो मैंने 2 दफा दोहरा दिया है। उसके बाद हमने इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसे आप MCQs कहते हैं ना, उसे बोलते हैं उर्दू में कसीरुल इंतखाबी जो है वो सवालात, कि उसमें आपके पास कसीर कहते हैं ज्यादा को, इंतखाबी जिसमें आप इंतखाब कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप कर लेंगे। और जो है ये क्या लिखा हुआ है बेटा आपने? तैयबा जमील ने क्या लिखा है मिस? WM एंड WS, इसका क्या मतलब है बेटा? समझ नहीं आई मुझे कि आप क्या पूछ रही हैं।
जी बेटा, क्या पूछा है आपने? दोबारा से लिखें, मुझे समझ नहीं आई। जी बेटा, इसके अलावा कोई और कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले। जी, कोई सवाल है बेटा तो पूछ लें आप लोग। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ठीक हो गया मेरा बेटा। आप जो है आप अच्छा वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आप कह रही होंगी। ये बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ पर जिस तरह से आप लोग क्लास पंजुम में 5 में पढ़ते थे उस तरीके से नहीं होता। अल्फाज मानी सिर्फ आपने याद करने होते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। वो लिखने नहीं होते हैं और पेपर में सवाल अल्फाज मानी नहीं आते, बल्कि वो आप सलीस उर्दू के लिए याद करते हैं और वैसे समझने के लिए याद करते हैं। जुमले भी मैं करवा देती हूँ, लेकिन उस तरीके से पेपर में नहीं आते। वो कल मैंने भेज दिए थे ग्रुप में जो बनाए थे बोर्ड से तस्वीर लेकर। ठीक है, आप उसको अपने तौर पर बनाने की कोशिश करें, लेकिन मैंने वो वैसे भेजे थे ताकि आप उसको देखकर जो है वो अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा ये जो सबक है ये मुकम्मल हो गया है, बल्कि कौसार मरी का। ठीक है, आज लिखने का कोई काम नहीं, आज सिर्फ आप याद करेंगे और जो चीजें आपकी इस चैप्टर में रह गई हैं वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। कल हम जो है इससे अगला करेंगे, वो हमारी एक नज्म है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मजीद और कोई सवाल नहीं है तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से सब कुछ आप साथ में याद करें। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।